न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, ये मिलने सखावत नसीब गया है, कि मिलने सखावत नसीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। श्याम के दुलाए चरण सामने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा कहीं बात में आए, खुशी का समा कहीं बात में आए। अरे घर पालो कन्हैया कह दो, अरे घर पालो कन्हैया कह दो। पुकारी कान्हा पढ़ो हमरे संग है। नरोत्तम जी ने अपने भाव को सजाया है। नरोत्तम सेनापति अपने भाव को उन्होंने सजाया कि पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। नरोत्तम जी ने अपने भाव को सजाया। ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने ये अपनी मर्यादा के हिसाब से इन्होंने लिखा, और ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने सुदामा जी को आदर्श मान करके लिखा है। सिर पगा नहीं तनु झगा, अति देख दुर्बल अंग है, अंग दुर्बल है।
सिर पगा नहीं तनु झगा, अति देख दुर्बल अंग है। दिव्य छटा का वर्णन किया है। धोती फटी सिलटी दुटी, लकुटी न कर अति अंग है। नहीं पगन पनही मगन मनही, नहीं पगन पनही, पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, पाद रक्षा नहीं है, मन में मगन है। नहीं पगन पनही मगन मनही, मनहु बेस अनंग है। मानो काम दे, मनहु बेस अनंग है। कहे बार बार पुकारी कान्हा, बार बार कह रहे हैं सुदामा जी, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने लिखा। कहे बार बार पुकारी कान्हा, पढ़ो हमरे संग है। द्वारपाल जाकर के बताया कि जो विभूति दरवाजे पर है वो यही बता रहे हैं। जो भगवान के कर्णरंध्र तक ये आवाज पहुंची, सुदामा, भगवान दौड़ पड़े सुदामा से मिलने। सुदामा सुदामा सुदामा, पीताम्बर गिर गया जमीन पर, लेकिन भगवान सुदामा सुदामा करते हुए दौड़ रहे हैं सुदामा जी के पास। आंखों में आंसुपात होने लगा। पहुंचे दरवाजे पर सुदामा जी महाराज। इधर सुदामा जी महाराज ने सोचा पता नहीं द्वारिकाधीश है, सुने आवे कि ना आवे, याद होगा कि नहीं होगा। विचार करते करते सुदामा जी महाराज लौट पड़े थे, लेकिन पीछे पीछे भगवान द्वारिकाधीश दौड़ते हुए आए। सुदामा सुदामा सुदामा। जो सुदामा ने मुड़कर देखा द्वारिकाधीश के मुख कमल को, दौड़ पड़े सुदामा जी महाराज रोते हुए। इधर भगवान द्वारिकाधीश दौड़ पड़े रोते हुए। दोनों ने आपस में गले लगाया है, दोनों गले मिले हैं। अश्रुपात हो रहा है भगवान द्वारिकाधीश से। सुदामा जी महाराज रो रहे हैं, गदगद हो गए। सुदामा बड़े दिनों के बाद मिले। चलो चलो अंदर चलो। क्यों चलने देते थे, क्या समझा था मैं आपको नहीं पहचानूंगा। भगवान लेकर के गए, सुखासन पर विराजवाए। सुदामा जी ने क्या देखा, देवी पर्यचर साक्षात चामरभ्य जनीन वही। देवी रुक्मिणी पंखा कर रही है भगवान। भगवान बैठे थे, एकाएक उपहार जो उपहार लेकर के आए हैं सुदामा जी, वो तो अपनी आंख में दबा कर रखे हैं, हिल नहीं रहे हैं एकदम। भगवान ने आज पहली बार दास दासियों को न कह करके देवी रुक्मिणी को आदेश दिया। देवी रुक्मिणी जाओ, अपराध में जल लेकर के आओ, मुझे विप्र के चरण धोने हैं। देवी रुक्मिणी ने जो आवाज सुनी दौड़ पड़ी देवी रुक्मिणी। कहने लगी अरे वास्तव में आज कोई विभूति आई है, क्योंकि दास दासियां विराजमान हैं। आज तक द्वारिकाधीश ने कभी आदेश नहीं दिया, आज पहली बार द्वारिकाधीश ने देवी रुक्मिणी से कहा जाओ जल लेकर के आओ, मुझे अवधूत के चरण धोने हैं। जल लेकर के आई हैं देवी रुक्मिणी। भगवान ने सुदामा जी महाराज का चरण धोना शुरू किया। नरोत्तम सेनापति जी ने भाव को सजाया है। देखा पैरों को भगवान ऐसे बेहाल, पैरों को देखा कैसा है चरण सुदामा जी महाराज का। भगवान रोने लगे। जब तक पानी हाथ में लेते, पानी पैर पर डालते, जैसे ही देखा नरोत्तम सेनापति जी ने सजाया ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तय न कितने दिन खोए। अरे सुदामा जी, अरे इतनी दुख पाए आप, आज तक यहाँ नहीं आए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तय न कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
भगवान जब तक सुदामा जी के लिए हाथ से जल उठाते पैर पर डालने के लिए, तब तक भगवान ने इस दशा को देख करके चरणों की भगवान स्वयं रोने लगे और अश्रुपात होने लगा और भगवान आंसुओं से सुदामा जी महाराज के पैर धोने लगे। देवी रुक्मिणी ने जब यह दृश्य देखा तो कहने लगी, अरे अवधूत, कितना भाग्य है, बड़ा भाग्यवान है ये। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। हे अवधूत, कौन सा पुण्य किया है आज, तेरे कौन से पुण्य उदय हुए हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धनेन च। अरे यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाराजाओं को आते हुए देखा, कुबेरपतियों को आते हुए देखा, लेकिन जो आज तुझे पर मेरे स्वामी के चरणों को धुल करके सारा संसार जल का छिड़काव करता है, पान करता है, लेकिन धन्य है आप जिसके चरणों को भगवान अपने आंसुओं से धुल। भगवान रो रहे हैं। कथयतां चक्र दुर्गाथा पूर्वा गुरुकले सतो। भगवान ने पैर धुला, सुदामा जी महाराज को सुखासन पर बिठाया। जब दो मित्र ज्यादा दिनों के बाद मिलते हैं तो आपस में वार्ता होती है। सुनाओ, सबसे पहला प्रश्न किया सुदामा जी से भगवान ने, आपने विवाह किया कि नहीं किया, कैसे बीता रहा है आपका जीवन। अभी ब्राह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भायोढ़ा सदृशेन वा। सुदामा जी से पूछा, मित्र, गुरुकुल में तो आपको देखा था कि आपकी हमेशा सन्यास की परंपरा मानो रहती थी, लेकिन एक बात बताइए, भारी ओढ़ा सदृशी नवा, आपकी पत्नी अच्छी है कि नहीं है, सही सलामत ठीक से तो है, भाभी ठीक से तो है। सुदामा जी ने कहा, मित्र, नाम सुशीला है, नाम सुशीला, काम भी सुशीला, बहुत अच्छी है, साम्य अवस्था की है। भगवान ने कहा, सुदामा जी, आपको याद है वह दिन, कच्चिद गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नो यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसा पारमस्तु ते। सवै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह संभवः आद्योग यत्रा समिडां यथाहं ज्ञानदो गुरुः। आज मानो भगवान याद दिलाना चाहते हो श्री सुदामा जी को, गुरुकुल में याद दिलाया कि सुदामा, याद है हम दोनों जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे, स्मरण जाना चाहते हैं भगवान, याद है हम दोनों जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे, मूसलाधार बारिश होने लगी, रात्रि हो गई, मैं ऊपर था, आप कह रहे थे कि मेरे दांत बज रहे हैं, लेकिन आपने चने खाया था, याद है आपको पूरा। ज्यों कहा चने का नाम लिया कि सुदामा जी महाराज रोने लगे, याद आ गया सुदामा जी को, वो अवस्था याद आ गई, वो समय याद आ गया कि कब हम दोनों मित्र गए थे जंगल में। प्यारे, पुराणांतर्गत कथा आती है, गुरुजनों के मुख से सुना है, प्रमाण को मैं भी नहीं देखा, लेकिन गुरु जी ने बताया, गुरुजनों के मुख से सुना, तो गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की वाक्य सत्य ही होती है। गुरुजनों के मुख से सुना है कि सुदामा जी ने जानबूझ करके चने को खाया है, अनजान में नहीं खाया कि कन्हैया को ना दूं मैं खा लूं, ऐसा नहीं है, सुदामा जी जानते थे क्यों खाया। गुरुजनों के मुख से सुना है कि इसके कारण दो थे। एक कारण, एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी 4-5 दिन से उपवास कर रही थी, भूखो रह रही थी। ब्राह्मणी 4-5 दिन से उपवास कर रही थी, एक मुट्ठी चना रखा था घर में,
मन में सोचा, 5-6 दिन बीत गए तो मन में सोचा कि क्यों ना सुबह इसे भगवान का भोग लगा करके इसे पा लिया जाए। प्यारे, आज भी वृंदावन में, अयोध्या जी में मधुकरी जो महात्मा होते हैं वह सबको यहाँ से मांगने के लिए जाते हैं और जब रोटी को रख देते हैं भीगने के लिए और बाद में उसमें नमक डाल करके पा लेते हैं। समय की प्रतीक्षा करते, क्या पता कल मिले न मिले। ब्रह्माणी ने सोचा कि 5-6 दिन बीत गए, कहीं प्राणांत न हो जाए, तो कल इस चने को मैं सुबह उठा करके भगवान का भोग लगा करके पालूं। रात्रि का समय चोर आए, चोर उस चने को उठा करके ले गए। गुरुकुल के समीप पहुंचे, कुछ देखा होगा हलचल इत्यादि, चोर ने गुरुकुल में ही चने को रख दिया भंडार में। वो चना चोर चले गए। ब्राह्मणी नाराज हो गई। ब्रह्माणी ने कहा, अरे मैंने वो चने भगवान को भोग लगाने के लिए रखा था, सुबह उस चने को लेकर चोरी कर लिया। जाओ, उस चने को जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया है। पहला कारण, वो चना भंडार में रखा था। कृष्ण और सुदामा दोनों की नियुक्ति हुई कि आज आपको जंगल जाना है लकड़ी लाने के लिए। तब तक गुरुमाता ने उस चने को बांध करके रखा कि जब जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाएंगे तो इसको मैं दे दूंगी। गुरुजनों के मुख से सुना है कि उसी समय श्री दुर्वासा जी महाराज आए। दुर्वासा जी ने भिक्षा की याचना की। मांगा है। गुरुमाता ने कहा, घर में कुछ नहीं है। मैया ने सोचा कि मैंने नियुक्त कर दिया तो वो उनका हो गया, अब तो भंडार में कुछ है नहीं। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। ध्यान लगाया, देखा कि घर में चना रखा है, श्राप दे दिया, जो इस चने को खाएगा दरिद्र हो जाएगा। इस बात को, ब्रह्माणी के श्राप को तो श्री सुदामा जी ने नहीं सुना, लेकिन इस बात को श्री सुदामा जी ने सुना। गुरुजनों के मुख से सुना है, प्रमाण तो हम भी नहीं देखे, गुरुजनों ने सब सुनाया है। सुबह का समय हुआ, नियुक्ति हुई कि चलना है वन में। गुरुमाता ने चने दिए। मूसलाधार बारिश होने लगी। चना सुदामा जी लिए थे, चने को पाने लगे। मूसलाधार बारिश हो रही, दांत कट 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 बजने लगे। चना को श्री सुदामा जी महाराज पा रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने पूछा, क्यों सुदामा, क्या करता रहा है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी ने कहा, गोविंद मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, ये तो वर्षा से मेरे दांत बज रहे हैं। सुदामा जी महाराज चने पा रहे हैं और रो रहे हैं। सुदामा जी मन में सोचते हैं कि मैं पूरा चना खा लूंगा, कहीं मेरा मित्र दरिद्र न हो जाए, कहीं मेरा मित्र दरिद्र न हो जाए। मैं दरिद्र हो जाऊं आजीवन मुझे ठीक है, लेकिन मेरा मित्र दरिद्र न हो जाए। सुदामा जी ने पूरा चना खाया। आज जब भगवान ने नाम लिया उस चने का, सुदामा जी महाराज रोने लगे। याद दिलाया है कि जब हम दोनों आए तो गुरु जी ने स्वागत किया था। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थे दुखिता आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस् तमनादृत्य मत्पराः एतदेव हि सच्छिष्टे कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम्। गुरु जी ने कहा, पुत्रों आप लोग मेरे लिए इतना दुखी हुए, यही सच्चे शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा करनी है, चाहे जो हो जाए। एतदेव ही सच्चिष्टैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम्। गुरु की आज्ञा। यारे नीतिकारों ने लिखा कि एकैकम् अक्षरं यस्तु गुरु शिष्य प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चान्द्री भवेत्।
गुरु एक अक्षर अगर शिष्य को पढ़ा दे, धरती पर कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको दे करके शिष्य गुरु से मुक्त हो सकता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। कोई संसार में ऐसा नहीं है कि जो कुछ धन दे करके 1500 2000 सोना चांदी दे करके उस गुरु के ऋण से मुक्त हो जाए। पृथिव्याम नास्ति द्रव्यम यद् दत्त्वा चंद्री भले। गुरु की महिमा बताई। श्री सुदामा जी महाराज को भोजन कराया। अब सुदामा जी ने कहा मित्र ना हो तो हम चलें। भगवान ने सोचा कि एक बात बताओ, पूछा है सुदामा जी, बात बताओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा है? सुदामा जी महाराज उसे पुसुक करने लगे, जान गए। बार बार पूछा, सुदामा जी महाराज नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान जान गए। भगवान ने कहा सुदामा लगता है तुम मेरी पिछली आदत भूल गए, पिछली आदत मेरी भूल गए। भाभी जी ने जो भेजा है वो मेरे लिए तुरंत दे दो। सुदामा जी उसुक पुसुक कर रहे तब तक सुदामा जी ने कहा मित्र तेरी भाभी ने बताया है 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। बतलाया गोपाल कन्हैया 1 महीना और 2 पाक में 2 पक्ष में 2 एकादशी आती है, उस दिन लोग व्रत रहते हैं, लेकिन मेरे घर कन्हैया तो रोज एकादशी रहती है। मतलब अर्थात सब कुछ बता दिया कि मैं तो रोज उपवास करती हूँ। भगवान द्वारकाधीश ने जो सुना सुदामा जी से कहा है सुदामा जी जब आप जाना तो मेरी भाभी से कहना होनी सी तो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी होए। सुदामा जी से कहा कि जा करके बता देना, होना था तो हो गया, जितनी एकादशी का व्रत करना था आपने खूब व्रत किया, अब आपके दरवाजे पर तो द्वादशी ही द्वादशी होगी। होनी सी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी होए। भगवान ने भोजन कराया। भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। भोजन किया, पान किया, जलपान किया, भोजन किया। सुदामा जी महाराज अपने को आनंदित महसूस कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि मानो हम स्वर्ग में आ गए। विद्वानों ने बताया है, सजाया है भाव को कि सुदामा जी महाराज जाने लगे तो जब सुदामा जी आए थे तब पीताम्बर पहना दिया था, लेकिन जब जाने लगे तो भगवान ने कहा पीताम्बर पहन के मत जाओ, पीताम्बर ही रखो, अपनी वही फटी धोती पहन करके जाओ। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए, रे राम राम, भगवान क्यों नहीं दिया? भगवान इसलिए पीताम्बर नहीं पहनाए कि मेरे मित्र को लोग यही कहेंगे कि मित्र के घर गया था धन लेने के लिए, वस्त्र लेने के लिए। लोग कहते हैं क्या उनके बल पर छटक रहे हो, अपने बल में बूथ हो तो करो। भगवान ने इस बात का विचार करके, लोकापवाद का विचार करके भगवान ने सुदामा जी से वस्त्र का परित्याग करवाया। सुदामा जी महाराज बार बार कन्हैया तो हम चले, सभी पत्नियों को बुलाया है भगवान ने आशीर्वाद देने के लिए, एक एक को आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा होगा 1 होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, जय हो जय हो जय हो, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। लेकिन जब देखा लाइन नहीं खत्म हो रही है तब भव, कुछ देर भव, और जब भव भी नहीं कह पा रहे तो वाह वाह कहने लगे। उतना भी जब नहीं कह पाए तो कहा कन्हैया आप रुक जाओ, आप प्रणाम करो, मैं आपको इकट्ठे आशीर्वाद दे देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं इतनी लाइन आपकी खत्म कर पाना। हाथ विनोद करते हुए सुदामा जी महाराज चले। रास्ते में विचार कर रहे हैं क्या है,
सुशीला जाऊंगा, सुशीला से कहूंगा, कहती थी कि जाओ धन मिलेगा, धन मिलेगा। कहाँ कुछ मिला धन? कुछ नहीं धन मिला। तब तक मन में विचार आया कि नहीं, भले ही मुझे धन नहीं मिला, लेकिन द्वारिकाधीश ने मुझे जो दिया है वो मेरे लिए गर्व एवं गौरव की बात है। सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी विचार कर रहे हैं, क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुर्तिस्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। एक मन तो आया कि मुझे कुछ नहीं दिया, और एक मन आया कि क्वाहम दरिद्रः पापीयान, कहा मैं दरिद्र, अपने को पापी बता रहे, कहा मैं दरिद्र, और क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः, क्वा द्वारिकाधीश कृष्ण, कहा वे, कहा हम, मुझे मित्र कहा, और बाहुभ्याम परिरंभितः, मेरा आलिंगन किया, मुझे मित्र इतना क्या, मेरे लिए कम गौरव की बात है? मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। फिर विचार करते हैं, मन में ही सारे विचार उठ रहे हैं। सुदामा जी विचार करते हैं कि नहीं दिया होगा कि अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर नमाम स्मरेत, नहीं दिया कि किसी निर्धन को जब धन मिल जाता है तो वह मध्य में अहंकार में आकर के नमाम स्मरेत, मेरा स्मरण नहीं करता है। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात, निश्चित ही कृष्ण कन्हैया ने, निश्चित ही द्वारिकाधीश ने ऐसा ही समझ करके धनम में भूरि ना ददात, मुझे ज्यादा धन नहीं दिया, इसीलिए मुझे धन नहीं दिया कि अगर धन हो जाएगा मेरा स्मरण करना छोड़ देगा। यही विचार करते करते पहुंच गए, देखा कि कहीं मेरा नगर ही नहीं दिखाई पड़ रहा, कहाँ चला गया। बड़े बड़े इधर भगवान ने विश्वकर्मा को भेज करके दिव्य महल बनवाया। बगल में नहीं बना था, सुशीला मैया ने कहा कि देखो मेरे पड़ोसी का भी घर बनना चाहिए, सबका महल एकदम राजा। सुदामा जी महाराज किमेदम कस्य विस्मृत हो गए और कहते हैं, सुदामा जी सोचने लगे, किमिदम कस्यवस्थानम कथम तदिमिथ्यमभूत, किमिदम कस्यवस्थानम, ये क्या है, कस्य स्थानम, ये किसका स्थान है, इदम मिथ्य कथम अभूत, ये कैसे हो गया, अरे यहीं तो मेरी कुटिया थी, मेरी कुटिया कहाँ चली गई। तब तक देखा सुशीला ने भोजन नहीं किया था, थाल लेकर के निकल रही है दरवाजे से। पत्नीम वीक्ष विस्फुरंतीम देवीम वैमानकीमिव दासीनाम निष्कंठीनाम मध्ये भांतीम सविस्मितः। क्या देखा कि देवी सुशीला जैसे दास दासियां आगे पीछे चल रही हैं, साक्षात लक्ष्मी की तरह आ रही हैं, चरण धोने के लिए, प्रणाम करने के लिए। समझ गए सुदामा। पतिमागत माकर्ण्य पत्नुद्धमर्षति संभ्रमा निश्चक्राम गृहातोरणम रूपिणी श्री रिवालयात। एक से एक जो सोफा तक वहां देखा था, सुदामा जी अपने महल में सब कुछ देख रहे हैं। पयः फेन निवासय्या दांता रुक्म परिच्छदा परयंका हेमदंडानी चामरभ्यजनानि, वही पूरा वही ठाठ बाट। पय फेन निवाह सैया हेमदंडानी परयंका, पर्यंक हेमदंडानी देखा। भगवान से प्रार्थना करने लगे, गोविंद, विद्वानों ने कहा कि वो प्रार्थना करने के धन वापस ले लीजिए। इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोतीव जनार्दने विषयान् जायया तच्छन् बुभुजेनातिलं पतः तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणा प्रभवो देवं न तेभ्यो विद्यते परम् स वै विप्रो भवत्वरित्तदा दृष्ट्वा स्वभित्तेरजितं पराजितं तद्ध्यान वेगोत्कृतात्मत्बन्धं तद्धाम लेभे चिरतः सतां गते। भगवान का स्मरण करते करते
सुदामा जी महाराज भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवते कर्म बंधाद् विमुच्यते। फलश्रुति बतलाई, इस कथा को जो श्रवण करेगा लब्ध भावो भगवते कर्म बंधाद् विमुच्यते, भगवान में प्रेम होगा, कर्म के बंधन से मुक्त होगा। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् नासीत् कल्पक्षये यथा। सुखदेव जी कहते हैं एक बार सूर्य ग्रहण का समय था, स्नान करने के लिए कृष्ण और बलराम गए थे, सभी पत्नियों को लेकर के। सारी गोपियां भगवान कृष्ण कन्हैया का वहां पर मिलन हुआ है। पहले कथा को जितनी कही जाए उतनी कम है, भागवत भगवान की पावन कथा है, लेकिन भागवत भगवान की इच्छा से जैसा संभव हो पा रहा है हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आपस में चर्चा की है इसी क्रम में।